having a disability at such a young age Yeah. to Paralympics खेलना वो सब तो बहुत दूर की बात तभी लगती होगी, but even to say कि मेरे को एक एथलीट बनना है या मेरे को एक स्पोर्ट ट्राई करना है, वो मेरा कैसे उस हुआ? टाइम मेरा स्कूल टाइम से आई थिंक मैं स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से शुरू से जुड़ा हुआ रहा हूँ। आई थिंक मैं पहले एथलेटिक्स करता था 100 अच्छा, नॉर्मल बच्चों के साथ, और फिर एबल बॉडीज़ के साथ मेरा शुरू से जो भी ट्रेनिंग पीरियड रहा है, जो भी रहा, मेरा सब एबल बॉडीज़ के साथ रहा, क्योंकि उन्हीं के साथ खेलना करना सब कुछ उन्हीं के साथ रहा। मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं वो सब नॉर्मल, ऐसा कोई इशू नहीं। हाँ, जब पहली बार आपकी वजह से इंडिया का फ्लैग लहराया, जब नेशनल एंथम बजा, वो क्या फीलिंग थी? मेरी पूरी हुई थी 2021 में, ओके, जब मैं पैरालंपिक्स का गोल्ड मेडल जीता, ओके। और फिर जो उसके बाद नेशनल एंथम बजा था, सो वो मेरा लाइफ का चेंजिंग मोमेंट। सर कभी ऐसा एक मोमेंट जब आपको लगा कि यार अब मुश्किल लग रहा है थोड़ा, या ये फेलियर महसूस हुआ या एक सेटबैक ऐसा महसूस हुआ कि लग रहा था कि इसके बाद अपना प्रोफेशनल करियर थोड़ा मुश्किल लग सकता है? हाँ, मुझे लगा था। Hello and welcome to Multifit Presents Myra Meets. Today we have with us somebody very, very special. We have with us a Paralympic badminton athlete who has been on the world stage representing India in all possible international tournaments across the world. And today we have the opportunity of sitting with Mr. Krishna Nagar. Sir, thank you so much. आप आए, आपने टाइम निकाला, आप हमारे साथ आज बैठे हैं. Thank you so much for inviting me here in your Pune Pune Mirror. News. Thank you. Right. So, yeah. तो सर पहले बात तो आपके ना सबने मेडल्स देखे हैं, मंत्रा सुने हैं, आपके इतने इंटरव्यूज हुए हैं, पॉडकास्ट हुए हैं. बिहाइंड ऑल ऑफ दैट, वो बड़ी हस्ती के पीछे, कृष्णा नगर के पीछे जो असली कृष्णा है, वो कौन है? असली कृष्णा, अगर आप इन सब पीछे से आप मतलब कि बिल्कुल एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। आई थिंक मोर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ बिल्कुल ही मैं, जहाँ पर कि बहुत सारे स्ट्रगल्स है एक मिडिल क्लास फैमिली में, जो स्ट्रगल्स होता है, और साथ के साथ और जो फिर मेरे साथ जो इशू हुआ है, आई थिंक जो मेरी डिसेबिलिटी को लेकर के हुआ है, आई थिंक ये मेरे साथ तब हुआ था जब मैं 2 या 3 साल का था, उसके बाद हुआ था ये। ओके, आई थिंक उससे पहले नॉर्मल था। आई थिंक 2 या 3 साल के बाद पता नहीं पता नहीं क्या चेंजेस हुए अकॉर्डिंग टू हार्मोनिकल इश्यूज। सो उस वजह से ये सब चीज़ें चेंजेस हुई थी, जिसमें सबसे बड़ा मैं हूँ, मेरा भाई, और मतलब जो मेरे से यंगर ब्रदर है और यंगर सिस्टर और जो मेरे फैमिली मेम्बर्स, वो नॉर्मल है। ओके, मीन्स ही इज़ एन एवरेज में मोर देन एवरेज, और ही इज़ अ गुड हाइट, गुड एवरीथिंग देयर। एंड बट जो मेरे साथ ये कंडीशन हुआ है, मेरे साथ 2 या 3 साल के बाद हुआ था, जब मैं 2 या 3 साल का था। आई थिंक वो भी ऑटोमेटिकली जब एकदम से हार्मोनिकल चेंजेस हुए थे बहुत सारे, सो उस टाइम पे। सो उसके पीछे अगर जब कंडीशंस रही कि कैसे ठीक हो सकती है, तो उस टाइम पे मेरे मदर फादर जो हैं, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है, कि बहुत सी चीज़ें थी, क्योंकि वो वरिड हो जाते हैं कि एकदम से कि कैसे क्या हो गया ये एकदम से, जबकि सब चीज़ें नॉर्मल थी। और जो मेरा फैमिली बैकग्राउंड है वो स्पोर्ट्स से रहा है, बट मेरे सक्सेसफुल नहीं हो पाया मेरा फैमिली बैकग्राउंड स्पोर्ट्स का, क्योंकि फाइनेंशियल इश्यूज, और जो मेरे ग्रैंडफादर हैं उनके ऊपर बहुत सारे फाइनेंशियल इश्यूज और ये सब चीज़ें थी, और उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत थी। सो आई थिंक मेरे फादर उस वजह से आगे नहीं बढ़ पाया। मेरी जॉइंट फैमिली है, आई थिंक हम सब लोग अभी भी जॉइंट फैमिली में रहते हैं सब लोग। सो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें थी, सो उस वजह से मेरे फादर को ज़्यादा मौका नहीं मिल पाया। एंड ही इज़ ऑल्सो अ सॉफ्टबॉल प्लेयर। अच्छा, Yes, लवली. he's a softball player, and on that time he was the best catcher ओह, in India. ओके. Yeah. So, तो from having a disability at such a young age yeah. to पैरालंपिक्स खेलना, वो सब तो बहुत दूर की बात तभी लगती होगी, बट इवन टू से कि मेरे को एक एथलीट बनना है या मेरे को एक स्पोर्ट ट्राई करना है, वो मेरा कैसे उस हुआ? टाइम मेरा स्कूल टाइम से आई थिंक मैं स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से शुरू से जुड़ा हुआ रहा हूँ। आई थिंक मैं पहले एथलेटिक्स करता था 100 अच्छा, नॉर्मल बच्चों के साथ, और फिर एबल बॉडीज़ के साथ मेरा शुरू से जो भी ट्रेनिंग पीरियड रहा है, जो भी रहा, वो मेरा सब एबल बॉडीज़ के साथ रहा, क्योंकि उन्हीं के साथ खेलना करना सब कुछ उन्हीं के साथ रहा। मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं वो सब नॉर्मल हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। और तो सबके साथ मेरा कंपटीशन जो रहता था वो ठीक ठीक रहता था उस टाइम पे। बट फिर धीरे धीरे क्रिकेट भी मैं उस टाइम पे खूब खेला हूँ। आई थिंक मैं मेरी स्कूल टीम का प्लेयर रह चुका हूँ, और अच्छा. कॉलेज टीम में भी रह चुका हूँ मेरी क्रिकेट की। ओके. जी। तो पैरालंपिक बैडमिंटन कहाँ से आया? पैरालंपिक बैडमिंटन, आई थिंक आप ये कह लो कि मैं जहाँ रहता हूँ, आई थिंक वो हमें पिछले आई थिंक 26 साल से रह रहा हूँ। अच्छा, आई
थिंक जो मेरा एरिया है जहाँ मैं रह रहा हूँ, पिछले 26 साल से रह रहा हूँ, पहले कहीं और एज रेंटेड पे रहते, जब मेरे दादाजी ने खुद का घर बनाया था उस टाइम पे। सो आई थिंक मैं जिस एरिया में रहता हूँ, सो वहाँ पर मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, हम सब लोग कुछ ना कुछ खेलते रहते थे। घर के सामने जो गार्डन था उसमें, तो आई थिंक उसमें हम बैडमिंटन खेलते थे, हम बहुत खेलते थे। अच्छा। तो ऐसे देखते देखते कई बार कुछ चीज़ होती है आपको देखने के बाद समझ में आ जाती है, करेक्ट। सो हम वो चीज़ें से बड़ा ट्राई करते थे। आई थिंक मेरे मोस्टली दोस्त जो है सबको स्पोर्ट्स बहुत पसंद है, बट उनके साथ भी फाइनेंशियल इश्यूज और ये सब, तो आई थिंक वो आगे नहीं बढ़ पाए। मेरी किस्मत थी कि मुझे पैरा मिल गया, पैरा बैडमिंटन मिल गया, तो मैं इस वजह से मैं आगे निकल गया। कुछ दोस्त मेरे रह गए, सो आई थिंक वरना तो मैं भी उन्हीं की तरह किसी भेड़ चाल में चल रहा होता। बट किस्मत है कि लक और नहीं सर, फैमिलीज का। किस्मत ना बहुत छोटे ही रोल प्ले करती है। आई फील लाइक जितना आप परसीवरेंस से आप आगे बढ़ते जाते हो, आप हाँ, अपना दिन रात सर एक लगा करते हो टू बिकम समथिंग, टू बिकम, और आप वर्ल्ड चैंपियनशिप्स खेलने जा रहे हो। आई थिंक किस्मत से तो काफी ज्यादा क्या किस्मत से ज्यादा कहते होगा। हैं ना कि कभी कभी देने वाला देता छप्पर फाड़ के, वही वाला केस है। सो आई थिंक उस टाइम पे बहुत सारे गेम्स खेलते थे, और बैडमिंटन उसमें से हमारा एक गेम था। सो आई थिंक हमने खुद ने गार्डन के अंदर खुद ने मार्किंग करके नेट से पूरा वो निकाल के कि कितने का क्या होता है, कितने मीटर्स का ग्राउंड होता है, कितने नेट कितने हाइट पे रहेगा, वो सब चीज़ें बना के अच्छा। हमने बाकायदा सब कुछ करा था वो। और बैडमिंटन बहुत महंगा गेम है, तो आई थिंक हम इतना नहीं कर पाते, तो हम क्या करते थे, प्लास्टिक शटल्स आती हैं लोकल लोकल जितनी भी लोकल हो सकती है, उनसे हम रेगुलर डेज खेलना। जो हमने कोर्ट बनाया था वो हमने ऐसा लाइक एज एन पूरा मिट्टी पे कोर्ट बनाया था वो हमने। ओके। आई थिंक हमने उसको तो गीला करके मिट्टी को हमने एक दिन सुखाया उसको रात में, उसके अंदर पूरा ऐसा लाइनिंग, पूरा ऐसा लाइक डीप तरीके से कि वो मिटनी नहीं चाहिए, लंबे टाइम तक नहीं मिटनी चाहिए, तो उस तरीके से हमने पूरा वो बनाया, पत्थरों से पूरा सेट किया उसको। और आप बोल रहे हैं किस्मत की बात है। सो आई थिंक उस टाइम पे हम खेलने का बड़ा शौक रखते थे हम सारे दोस्त। सो अब और उसके साथ साथ मैं पढ़ाई में इतना बेटर नहीं था, ठीक था। सो मेरी उसके बाद मैंने कॉलेज ज्वाइन किया, कॉलेज चलता रहा, कॉलेज का फर्स्ट ईयर मैंने किया, कॉलेज के फर्स्ट ईयर किया। सेकंड ईयर के जब मेरे एग्ज़ाम थे उस टाइम पे मैं क्या करता था कि मेरे फाइनेंशियल कंडीशन लिटरली अच्छी नहीं थी ऑन दैट टाइम। तो बट मेरे फादर का ये कहना था कि जो भी करना है, क्योंकि मेरे फादर सुबह 5:30 के अप्रॉक्स निकलते थे घर से। अच्छा। 5:30 या 5 o'clock, सो रात को 10 या 11 बजे घर में घुसते थे, तो आई थिंक बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो मेरे फादर का स्ट्रगल और मेरी मदर का जो भी उन्होंने सेक्रीफाइस किया है मेरे को लेके, एंड आई एम वेरी क्लोज टू माई मदर, बट नाउ शी इज़ नो मोर, वेरी क्लोज, बिकॉज आई नो कि उन्होंने मेरे लिए कितना कुछ किया है, कितनी बार रोए हैं वो लोग, कहाँ कहाँ नहीं गए मेरे को लेकर के कि ये सही हो जाए या कैसे भी इसकी चीज़ें सेटल हो। सो वो सब चीज़ें थी उस टाइम पे। सो बट हाँ ठीक है। सो उस टाइम मेरे फादर ने मुझे कहा था कि एक बार कि यार कृष्णा थोड़ा देखना पड़ेगा, कंडीशंस अभी बैठ नहीं रही, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एज यार एवरी हर आदमी का अपना एक कैपेबल होता है। सो ऑन दैट टाइम की करते 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 मेरे को खुद को फील होता था कि यार अगर नहीं होता है तो मैं 1 साल लेता हूँ अपने आप को लेकर के। तो मैंने क्या करा था, फर्स्ट ईयर मेरा सही ठीक चल रहा था। सेकेंड ईयर जब मैं देने जाता था तो मैंने क्या करा था, सुबह 5:30 उठने के बाद मैं क्या कहते हैं, मेरा कॉलेज जब मैं एंटर हुआ था मेरा खेलना छूट गया था बिल्कुल। अच्छा। खेलना हो ही नहीं पा रहा था। सो हमने क्या करा था कि मैंने क्या करा, सुबह सुबह का मैंने स्टेनो क्लास जाता था, स्टेनोग्राफी होती है आई थिंक आपको पता हो, तो वो मैं 6 o'clock की क्लास अटेंड करता था, आधे 45 मिनट की, तो वो अटेंड करके वहाँ से मैं कॉलेज जाता था कई बार। और फिर बीच में मेरे को खेलने का लगा हुआ कि मैं खेलता रहा हूँ, तो मैंने 1 साल से कुछ खेल ही नहीं पा रहे थे हम लोग दोस्तों। सो फिर हमने क्या करा था कि इसके बाद मैंने स्टेडियम ज्वाइन करा था। तो वहाँ वहाँ 1 या 2 दिन गया था। वहाँ मुझे एक पैरा बैडमिंटन प्लेयर है नितेश कुमार, आई थिंक। सो वो मुझे मिले थे वहाँ पर उस टाइम पे। सो उन्होंने मुझे बस 1 या 2 बार बोला था कि आप ज्वाइन कर सकते हो, कि तू ज्वाइन कर, अच्छा रहेगा तेरे लिए पैरा बैडमिंटन, और एक बार ट्राई करके देखा, अगर नहीं अच्छा लगा तो छोड़ देना, बट एक बार ट्राई ज़रूर करो, अच्छा स्कोप है उसमें। और लिटरली आई एम वेरी लकी कि मैं जिस टाइम मैं एंटर हुआ था पैरा बैडमिंटन में, तो उस टाइम पे धीरे धीरे सपोर्ट मिलने लगा था पैरा बैडमिंटन को। आपने क्या एज पे शुरू किया? मैंने 2017 में मैंने एज अ पैरा बैडमिंटन में एंटर हुआ था। आई थिंक बैडमिंटन एज एन प्रोफेशनल वे से मैं 2017 में एज एन किसी कोच के अंडर में मैं एंटर हुआ था। और सो उस टाइम में मेरे कोच थे यादविंदर सिंह और मनोज दासोद सर थे। सो आई थिंक उधर मैंने स्टेडियम में वहाँ धीरे धीरे खेलना स्टार्ट किया।
फिर मैंने ऐसा जस्ट एक बार 2017 में ट्रायल थी पैरा की कोई, तो मैंने बैंगलोर में वो ट्रायल दी थी, उसमें मैं हार गया था, तो ऑन दैट टाइम आई रियली फील बैड। पर एक वो होता है ना, हाँ, एक बट ट्रिगर वो चाहिए मेरा होता फर्स्ट है। टाइम था। आई थिंक मैं कैसे लिटरली आई एम सेइंग कि पैरा मुझे उस टाइम पे इतना लग नहीं रहा था कि पैरा क्या होगा यार, मैं कैसा खेल, क्या मैं खुद एक अभी इस दिक्कत में हूँ और मैं उनके साथ में कि मेरे को नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा शुरू से कंपटीशन रहा है कि मेरे को एक यहाँ लेवल पे पिक करके मुझे अपने आप को सेटल करना है कि मैं, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस बहुत हाई था उस टाइम पे, अभी भी बहुत हाई रहता है ये, क्योंकि सब काम कर सकता हूँ मैं, करता ही हूँ, मतलब मेरे को इशू नहीं आता, मतलब सुबह सारे काम करता हूँ। सो मेरा वही था सर कि हाइट लंबी होने से नहीं कुछ नहीं नहीं नहीं, होता, आई एम जस्ट पर्सनालिटी लंबी होनी आई एम चाहिए जो जस्ट आपकी है। नहीं, आई एम जस्ट इतना भी या नहीं था, बट या हाँ थोड़ा बहुत था उस टाइम पे, तो मेरा वो था। तो मैंने वो सब चीज़ें करी, हुआ, और मैंने एक बार हारा तो मुझे बहुत गिल्टी फील हुआ था उस टाइम। फिर मैं आने के बाद फिर कुछ दिनों बाद ही मैंने बहुत अच्छे से ट्रेनिंग किया। फिर 2018 में नेशनल था मेरा, उसमें सिंगल्स में मेरा गोल्ड लगा, डबल्स में गोल्ड था और मिक्स भी गोल्ड था, मेरे 3 गोल्ड लगे थे। आई थिंक वो मेरा वाराणसी में था, ओके वाराणसी में था मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल गोल्ड था, सॉरी नेशनल गोल्ड था। ओके आई वॉज वेरी हैप्पी कि मेरी ज़िंदगी का गोल्ड आया, करेक्ट। क्योंकि उस टाइम पे गोल्ड की भी मुझे बहुत खुशी थी, क्योंकि मैं इतना हारा हुआ था ना हर जगह से, पढ़ाई में अच्छे थे नहीं, फाइनेंशियल सपोर्ट था नहीं, कुछ भी था नहीं। सो मैंने बोला अब खोने के लिए कुछ है नहीं, तो भाई पाने के लिए बहुत कुछ है हमारे में। सो मेरा फर्स्ट टाइम पे गोल्ड लगा था, मैं बहुत खुश था उस टाइम पे। वो बोलता है ना, इफ यू थिंक यू हिट रॉक बॉटम, टेक अ शवल एंड कीप डिगिंग, यू विल रियलाइज इट्स नॉट रॉक बॉटम। सो फिर उसके बाद धीरे 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 करके आई थिंक 2018 के बाद मैंने लिटरली 18 के बाद मैंने, हाँ फर्स्ट मैंने थाईलैंड इंटरनेशनल खेला था। ओके सो उसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल था। सो उसके बाद मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई लिटरली इज वेरी वंडरफुल, कि 2018 के बाद 2019 में वर्ल्ड चैंपियनशिप है स्विट्जरलैंड, जो कि यार जन्नत जगह है हमारे लिए, बिल्कुल फॉर एवरीवन किसी दैट्स के लिए लाइक भी अ 100% ड्रीम प्लेस, करेक्ट। ड्रीम कंट्री। सो हमारा ये था कि, और 2019 में लिटरली मैंने सब टूर्नामेंट खेले, क्योंकि 19 में जब हमें कंफर्मेशन हुआ था कि पैरा बैडमिंटन इंक्लूड हो गया पैरालंपिक्स में फर्स्ट टाइम। ओके सो आई थिंक मेरे लिए वो बहुत खुशी की बात थी। सो आई थिंक इट वाज लाइक कि भाई सपना खुद चल के आ रहा है, या क्योंकि कहते ना कि ये मेरा ड्रीम है मुझे पूरा करना, मेरा बोला भाई ड्रीम होता है पैरालंपिक्स ओलंपिक्स खेलना। सो मैंने बोला भाई इसको पूरा करेंगे, जीतना है। सो मैंने 2019 में जितने टूर्नामेंट हुए थे, आई थिंक जितने भी रैंकिंग टूर्नामेंट्स हैं उन्होंने सब पार्टिसिपेट किया था, कि मुझे कुछ भी नहीं छोड़ना भाई, पेरिस मतलब क्वालिफिकेशन राउंड चाहिए तो चाहिए। 2019 वाज बेस्ट ईयर और 2020 की फैब तक, क्योंकि उसके बाद फिर कोविड आ गया था। सो आई थिंक कोविड जब आया था मुझे लगा रहा मैंने क्या रही पैरालंपिक्स फिर कैंसिल नहीं हो जाए, फिर पोस्टपोन हुए 21 में, बट 21 में थोड़ा सा टाइम भी मिला ट्रेनिंग करने में, तो वो बहुत बेटर था हमारे लिए। 21 में हाँ 2019 में मैं वर्ल्ड चैम्पियन का सिंगल्स का ब्रॉन्ज मेडलिस्ट और डबल्स का सिल्वर मेडलिस्ट था। हाँ जब पहली बार आपकी वजह से इंडिया का फ्लैग लहराया, जब नेशनल एंथम बजा, वो क्या फीलिंग थी? वो फीलिंग आई थिंक मेरी पूरी हुई थी 2021 में, ओके जब मैं पैरालंपिक्स का गोल्ड मेडल जीता। ओके क्योंकि वो एक ड्रीम था मेरा, सच में वो तो मेरा पक्का ड्रीम था कि भाई मुझे गोल्ड लेकर के जाना। और मैं फाइनल मैच से पहले इतना डर रहा था ना, कि मैं बहुत डर रहा था कि मैं कैसे खेलना है, कैसे क्या करूँगा, कैसे नहीं करूँगा। बट हाँ सर ओलंपिक्स में नहीं डरोगे तो कब डरोगे? और मतलब मेरा फर्स्ट था वो, मेरा फर्स्ट पैरालंपिक्स था, मैं बहुत ज़्यादा वो था कि अनकॉन्शियस टाइप की, यार कैसे खेलूँगा, क्या करूँगा। सो ऑन दैट टाइम आई टॉक टू माई मदर एंड माई फादर ऑल्सो, सो ही सेड कुछ नहीं, फाइनल पहुँच गए बहुत है, खेलो बाकी होगा तो देख ही जाएगा, क्यों इतना लोड लेना किसी चीज़ का। सो गया खेला धीरे धीरे। सो फर्स्ट सेट आई वॉन, नहीं फर्स्ट सेट में मैं पीछे चल रहा था, सेकंड सेट मैं लीड कर रहा, फर्स्ट सेट मैंने जीता। अच्छा जो कि मैं पूरा मतलब मैं बहुत पीछे था, 11-6 ऐसे कुछ पीछे था मैं फर्स्ट सेट में। फिर मैंने वो सेट कंप्लीट किया, वो सेट जीता मैं पुश करके। सेकंड सेट में मैं लीड कर रहा था, मैं वो हारा मेरे को। फिर थर्ड सेट वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, वो बहुत बराबर चला था। और व्हेन आफ्टर लास्ट 5 पॉइंट्स जो मैंने लिए कंटिन्यू, वो मेरे लिए आई थिंक लाइक, हम इंडियंस को वैसी मूवी अच्छी लगती है ना, तो वो लास्ट सेट तक लेके जाना जरूरी था। सो वो था कि, और फिर जो उसके बाद नेशनल एंथम बजा था, सो वो मेरा लाइफ का चेंजिंग मोमेंट रहा मेरी जिंदगी का, कि अब पब्लिक जानती है पैरा के बारे में, पैरा क्या होता है, पैरा बैडमिंटन क्या होता है, वो सब जानते हैं। और
लोगों को पैरा के बारे में पता पड़ा, खेला कैसे जाता है। अब अभी के वक्त में पैरा प्लेयर्स को लेकर के लोगों के पास जो एनकरेजमेंट है और जो उनके पास सीखने को लेकर के जो चीज़ है वो बहुत बेस्ट है। करेक्ट, कि वो कि दे ऑल्सो वांट कि अगर हमारा बच्चा कोई पैरा में, तो हम भी चाहते हैं कि वो आगे बढ़े। बिल्कुल। और बहुत अवेयरनेस है अभी पैरा को लेकर के, तो बहुत बेटर है। जिस तरीके से गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, इट्स मच बेटर। लाइक गवर्नमेंट जॉब्स हो गए, आपको हर तरीके की फैसिलिटीज़ देना हो गया, चाहे सेंट्रल्स हो या स्टेट हो, तो इट्स लाइक कि आप सोने पे सुहागा वाला। ओके, बट ऑल्सो अगर आप ओलंपिक जीतने के बाद भी नहीं मिलेगा तो सर फिर तो क्या ही मिलेगा नहीं, ना। क्योंकि पैरा प्लेयर्स को लेकर के पहले इतना नहीं था। करेक्ट। जब मैंने ज्वाइन किया था उससे कुछ वक्त पहले तक तो नहीं था, कुछ वक्त बाद आ गया वो सब। सो आई थिंक बहुत बेटर। और आई थिंक मेरी ज़िंदगी में मुझे जितने दोस्त और जितने सीनियर्स और मेरी पेरेंटिंग जिस तरीके से, इट्स लाइक बेस्ट इन अ बेस्ट प्लेस। नहीं, 100%। आई थिंक जो इन्वायरमेंट होती है, जो लोग आसपास के होते हैं, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। मैं भी एक जॉइंट फैमिली से आती हूँ, हम 9 लोग हैं घर पे। हमारे घर में एक किचन है, सब एक साथ रहते हैं। बट इट इज सो इम्पोर्टेंट कि उन 9 लोगों में से हर एक बंदा, क्योंकि एज एन एथलीट मेरे को वो इम्पोर्टेंट समझ आती है कि अगर जब तक वो हर एक बंदा सपोर्ट ना करे ना, तब तक नहीं चलता। वो तो है। सो आई थिंक मेरे जो भी बचपन के दोस्त हैं वो आज भी साथ हैं, और जो सीनियर्स मिले हैं वो भी बेस्ट ना बेस्ट है कि चीज़ें समझने में या समझाने में। नो वरीज की। और मेरे जितने भी दोस्त हैं सब बेटर्स हैं। थिंक दे ऑलवेज सपोर्ट्स मी कि कर तू कर, जो हुआ देखा जाएगा, बाकी है ही है, साथ में तो है ही हमारे। आई थिंक मेरे गिने चुने दोस्त बचे हैं अभी भी। क्या बेटर है, वरना तो मेडल लेने के बाद जब आप सक्सेस होते हो रिश्ते खुद अपने आप बन जाते हैं। करेक्ट। सो आई नेवर बिलीव ऑन दिस थिंग्स कि नहीं, जो पुराने हैं वही चीज़ें पुरानी चलेंगी। सही बात है। नहीं चाहिए मुझे कुछ नए लोग, अभी जो जब कुछ नहीं था तब वो थे, जब है तब क्यों आ रहे हो, तो नहीं चाहिए। सो मेरा वही है। सो आई थिंक अभी के वक्त पे कुछ दोस्त अच्छी जगह पे सेटल्ड हैं, कुछ अभी भी स्ट्रगल में लग रहे हुए हैं। कुछ है अच्छा चल रहा है, सबका अच्छा है। मतलब सब ठीक है। सर कभी ऐसा एक मोमेंट जब आपको लगा कि यार अब मुश्किल लग रहा है थोड़ा, या ये फेलियर महसूस हुआ, या एक सेटबैक ऐसा महसूस हुआ कि लग रहा था कि इसके बाद अपना प्रोफेशनल करियर थोड़ा मुश्किल लग सकता है? हाँ, मुझे लगा था 2021 में, जब मैं पैरालंपिक्स का मेडल जीतने के 1 या 2 महीने बाद, क्योंकि उसके बाद मेरी मदर एक्सपायर हो गई थी। 1 महीने बाद ही मेरी मदर चली गई थी 21 के मेडल के बाद। सो आई थिंक ऑन के बाद मुझे लगा था कि मैं क्यों ही कर रहा हूँ, मुझे क्यों ही करना है, क्योंकि फुल्ली डिमोटिवेटेड, मीन्स फुल ऑन कि अब नहीं होगा यार, अब नहीं करता मैं। एज कम भी थी और मेरा ये सोचना भी मेरे लिए नेगेटिव था उस टाइम पे, बट क्या कर सकता हूँ मेरे को भी नहीं पता। थोड़ा टाइम लगा। 2022 का जो मेरा वर्ल्ड चैम्पियनशिप था वो मिस हुआ मेरे से, इन द सेंस में क्वार्टर्स में लॉस्ट हो गया। अच्छा। हाँ, उसमें मेरा मिक्स में ब्रॉन्ज था बस। सो वो भी आया क्योंकि मेरी पार्टनर अच्छा खेल गई थी उसमें, तो मिक्स डबल से मेरा ब्रॉन्ज आ गया था। सो फुल्ली कि अब नहीं यार, फिर धीरे धीरे करके, क्योंकि जो मेरा सबसे मेन सपोर्ट सिस्टम था, आई थिंक जिसके सबसे ज़्यादा मैं क्लोज हूँ, मैं जहाँ सबसे ज़्यादा बात कर सकता हूँ, कर सकता था, वो मेरी मदर थी। सो आई थिंक जब वो ही टूट गया तो मैंने बोला यार अब, क्योंकि वो एक ऐसी लेडी थी मेरी लाइफ की कि वो कभी ज़िंदगी में कहीं गई नहीं है मेरे को लेके इन द सेंस कि मेरी वजह से। आई थिंक वो एक जयपुर के बाहर ढंग से कदम भी नहीं रखा था। तो हमारा एक प्लान चल रहा था कि हमें कहीं बाहर जाना है, कि हम बाहर चलते एक दिन ट्रिप पे कुछ दिनों के लिए। और हम प्लान भी कर रहे थे कि वाराणसी जाने का प्लान कर रहे थे, क्योंकि वाराणसी से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। तो मेरी मदर का मानना था कि अपन सब वाराणसी चलेंगे, लेकिन हम वहाँ पर भी नहीं जा पाए क्योंकि हम प्लान ही करते रह गए। क्योंकि उस टाइम पे मैं फ्री नहीं हो पा रहा था 1-2 महीने तक, तो क्योंकि कभी कहीं कभी उधर कभी उधर वो सब चीज़ें चल रही थी, बट वो नहीं हो पाया। तो फिर वो सब चीज़ें छूट ही गई, और फिर धीरे धीरे चीज़ें सेटल करने लगा। और उसके बाद फिर मेरे फादर की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी मदर के जाने के बाद। मेरी सब चीज़ें मतलब अगेंस्ट, सब चीज़ें पलट गई, और सब चीज़ें मतलब एक तरीके से इस तरीके से हो गई यार अब नहीं हो पाएगा, ये सब चीज़ें नहीं हो पा रही है। सो उस टाइम पे मैंने बीच में कुछ टूर्नामेंट्स मैंने छोड़े भी थे, मैं नहीं खेलता हूँ अभी, मैं बाद में एक साथ ही खेलूँगा। फिर धीरे धीरे करके 2023 एशियन गेम्स से पहले मैंने कुछ टूर्नामेंट्स खेले, एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई हुआ। एशियन गेम्स में मैंने सिंगल्स में सिल्वर और डबल्स में ब्रॉन्ज लिया था मैंने।
सो मैंने बोला चलो ठीक है, और फिर थोड़ा फैमिली ने भी सपोर्ट किया। पर मन कैसे किया वापस जाने का? नहीं कर रहा था, बट क्योंकि फिर अब सबसे बड़ी बात यही है ना कि अब जिसके वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ यार, चलो ठीक है वो आदमी गया, बट एज अ ट्रिब्यूट। एज अ ट्रिब्यूट नहीं कह सकता मैं, कि ट्रिब्यूट भी कह सकते हो, बट इन द सेंस कि वो भी नहीं चाहती कि मैं इतना पहुँच के फिर मैं दोबारा से Correct. डाउनग्रेड पे आ जाऊँ, सही बात है। क्योंकि सबसे बड़ा मैं हूँ। सो आई थिंक वो सब चीज़ें वो चाहते ही नहीं है, कि अगर वो होती वो ये भी नहीं बोलती कि तू मत खेल, तो खेल, करेक्ट। कुछ भी हो वो देखा जाएगा। तो हम वही चीज़ें कर रहे थे। तो मैं दोबारा धीरे धीरे करके जर्नी स्टार्ट हुआ, फिर मैं 24 का वर्ल्ड चैंपियन बना था। 24 का मेरा सिंगल्स का वर्ल्ड में गोल्ड मेडल था, Okay. डिफेंडिंग वर्ल्ड चैंपियन। ओके। फिर 24 के बाद मैं फिर से पैरालंपिक्स हार गया। पैरालंपिक्स में मेरा 24 में मेडल नहीं आया था, मैं ग्रुप राउंड में यहाँ एग्जिट हो गया था। तो वो मेरा सबसे ज़्यादा दोबारा, वो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि पब्लिक को जिस तरीके से, पब्लिक इन द सेंस नेशंस को और सब लोगों को मेरे से जो उम्मीद थी ना, वो मैं पूरी नहीं कर पाया था। 24 के पैरालंपिक्स के बाद, क्योंकि मैं रिसेंटली वर्ल्ड चैंपियन भी बना था, और उसके बाद फिर पैरालंपिक्स भी आ रहा था। आई थिंक उसके बाद तो मेरा ये था कि यार अब मेरा मेडल भी नहीं लगा, तो मैं फुल्ली डिमोटिवेटेड था, मतलब क्रश था पूरा, कि कर यार कैसे करूँगा यार, मैं कैसे करना है मेरे को। सो मैंने 2 या 3 महीने तो मैंने बैडमिंटन ही नहीं उठाया। अच्छा। फिर धीरे धीरे करके उनके नहीं यार खेलते हैं, धीरे धीरे करके फिर वही सेटबैक्स क्लियर करे, धीरे धीरे करके अभी जाके फिर भी बेटर हूँ। अब जाके मैं बेटर हूँ। अभी मैं रिसेंटली वर्ल्ड चैंपियनशिप अभी 4 दिन बाद फिर निकल रहे हैं हम लोग। हाँ जी। सो आई थिंक अब देखते हैं इसमें क्या रिजल्ट आता है। आई थिंक होप इट विल बी मच बेटर। सर, हार एक मोड़ है, मंजिल का बहाना है। तो मतलब अब 4 दिन में जा रहे हो। अब आई थिंक आपके फ्रेंड्स आपको बोला करते थे ना, अब हारने के लिए क्या है, जाके खेलेंगे, देख लेंगे क्या है। हाँ नहीं, वो तो है, दोस्तों का तो बेटर, उनसे कोई इशू नहीं है। तो सर, आप टूर्नामेंट के लिए प्रेप कैसे करते हो? आपका प्री मैच रूटीन क्या है? प्री मैच रूटीन मेरा अभी के वक्त पे फिलहाल ये चल रहा है कि मैं जितना अपना बेस्ट, कि मैं टाइम से पहले, आई थिंक जो मेरा डिसिप्लिन रहता है कि मैं टाइम से सेशन पहुंच के अपनी चीज़ें जो प्रिपेयर है वो कर लूँ, और मैं साथ के साथ जो टाइमिंग, जो सेशन की टाइमिंग हो उस टाइम पे सेशन स्टार्ट करो, तरीके से रह सकूँ। Correct. और अभी के वक्त में मेरा, हमारा सब जितने भी प्लेयर्स अभी वर्ल्ड चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट करेंगे, सबका यही है कि हम अपने आप को कैसे सेफ रख सकते हैं, लाइक एनी इंजरीज, एनी डिजीज और एवरीथिंग, क्योंकि बहुत सी चीज़ें देखनी होती है, तो वो सब चीज़ें वो भी सेफ रखना पड़ता है, और ज़्यादा हैप्टिक नहीं होना चाहिए शेड्यूल में। सो वो सब चीज़ें भी मेंटेन रखना, कोच के साथ थोड़ा कैसे क्या करना है, जो आपके फिजिकल ट्रेनर है उनके साथ कैसे क्या करना है, वो सब चीज़ें मेंटेन करनी होती है बस। Correct. तो मतलब अगर से आप 1 घंटे में मैच खेलने जा रहे हो, तो वो 1 घंटा प्रेप जो मैच के पहले होता है या जो वार्म अप होता है, वो क्या थॉट्स होती है, कैसे अपने आप के नर्व्स कंट्रोल करते हो? मोस्टली उस टाइम पे जो प्रिपरेशन और थॉट्स रहते हैं वो आई थिंक वो सिंपल रहने चाहिए, अकॉर्डिंग टू मी। सिंपल इन द सेंस कि ज़्यादा लोड नहीं होना चाहिए आपको गेम को लेकर के, और आप जितना शांत वे से गेम खेल सकते हो उतना एग्रेशन, आपको एग्रेशन प्लस साइलेंट वे, करेक्ट। दोनों चीज़ें अगर आप मिक्सअप करके दोनों गेम खेलोगे तो बहुत बेटर रहता है। क्योंकि आप एक एग्रेशन होता है कि अटैकिंग मोड खेलना है, आपका जो गेम है वो खेलना, और एक बट इन साइलेंस और इन फोकस विद अ कंसिस्टेंसी, सो उसके साथ खेलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अपोनेंट को देख के डिसाइड करते हो कि अटैकिंग करना है, डिफेंडिंग करना है, या उस डिपेंड दिन ऑन का गेम मूड सिचुएशन, को, उस डिपेंड दिन ऑन के गेम, मूड को? डिपेंड ऑन गेम सिचुएशन, हाउ इज इट, उसके ऊपर होता है। आई थिंक मैं अभी भी एबल बॉडी गेम्स खेलता हूँ सारे, एबल बॉडी गेम्स प्लेयर के साथ खेलता हूँ मैं। आई थिंक जब मैंने स्टार्ट किया था मैंने एक स्टेट टूर्नामेंट खेला है। अच्छा। एबल बॉडी का। अच्छा। बैडमिंटन है सीनियर्स का, मैंने एक स्टेट खेला है, सॉरी 19 का, हाँ मुझे याद है 19 का मैंने एक सीनियर्स खेला था। ओके। हाँ 19 में मैंने खेला था टूर्नामेंट। तो आप तो आई थिंक वो जो एक अबनॉर्मलिटी वाला फैक्टर है, वो तो आई थिंक डजंट प्ले आउट ओनली फॉर यू। आपको अलग ही एग्जांपल्स आप सेट कर रहे हैं। तो मैंने वो खेला हुआ है, तो मैं उस टाइम पे मैं क्वालिफाइंग का 3rd राउंड खेला था मैं उसमें, तो उसके बाद मैं आउट हो गया था। हाँ क्वालिफाइंग का 3rd राउंड खेला था मैंने। Okay. तो सर, मैं एक कंपनी को रिप्रेजेंट करती हूँ जिसका नाम मल्टीफिट है। तो मल्टीफिट इज बेसिकली समथिंग, इज अ ब्रांड दैट आई रन, व्हिच हैज जिम्स अक्रॉस इंडिया, यूके एंड द यूएई। हमारे 40 सेंटर्स हैं। तो उसमें ना हमारा एक मोटो है, हमारा एक बिलीफ है जो बोलते हैं हम, आई एम मल्टीफिट। सो इफ आई एम मल्टीफिट बिकॉज आई एम फिट फ्रॉम माई माइंड, बॉडी एंड सोल। तो सर, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू मेक्स समबडी मल्टीफिट, और हाउ आर यू मल्टीफिट? मल्टी फिट इन द सेंस कि आप
किस तरीके से थोड़ा कट हो जाएगा हाँ, हाँ मल्टीफिट इन द किस तरीके से multifit in the sense that जैसे मैंने बोला that I'm fit from my mind, body and soul. So how do you make yourself multifit? ओह अच्छा ऐसा ना कि डिपेंड करता है कि मैं अपने आप को जिस तरीके से फिट रखता हूँ वो मेरा हम्म। सबसे मेन रहता है कि मैं सबसे पहले मेरा डाइट, उसके बाद मेरा कि मैं कितना देर खेल पा रहा हूँ और मेरा जो मैं खा रहा हूँ मेरे को कितना सपोर्ट कर रहा है, Correct. वो मेरा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सही अगर बात कई है. बार मेरा जो मॉर्निंग सेशन रहता है मैं विदाउट कि कोई पेट मतलब कुछ भी बिना खाए मैं वो सेशन करूँगा, कि मुझे उस टाइम पे अपना एंड्योरेंस चेक करना होता है कि मैं कितना एंड्योरेंस पे जा सकता हूँ. तो वो आप अपने बॉडी को भी टेस्ट कर रहे हो, अपने माइंड को भी टेस्ट कर रहे तो उसमें हो. मैं कितना एंड्योरेंस जा सकता हूँ. आई थिंक ये चीज़ मुझे मेरे फादर ने मुझे ज़रूर सिखाई थी कि मॉर्निंग का एक सेशन अगर आप अपने आप को जितना पुश कर सकते हो ना वो सबसे बेस्ट पुश होता है. उसके बाद आप दूसरा सेशन जो लगाओगे, तीसरा सेशन जो लगाओगे वो आपके बेस्ट जाएंगे. इंटरेस्टिंग. सो यू आर डेफिनेटली मल्टीफिट. आप वो जो एक बैरियर होता है वो तो आपके लिए अप्लाई ही नहीं करता. सो आई थिंक मेरा एक फर्स्ट सेशन है लिटरली कि मैं मॉर्निंग कितना भी जैसे मैं 6:30 सेशन करूँ, 7:30 करूँ, 8:30 करूँ, मुझसे पहले कुछ भी नहीं खाता. अच्छा. आई थिंक मैं 27 ईयर्स का हो गया. आई थिंक मैं लिटरली बहुत रेयर केसेस होंगे कि मैं खा रहा हूँ, क्योंकि वो टूर्नामेंट टाइम पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, क्योंकि आपको फिर पूरे दिन कुछ नहीं खाना होता है, क्योंकि आपके मैच की जो टाइमिंग्स होती है, कभी एक पहला मैच 9:30 होगा, दूसरा आपका 11:30 होगा, तो उस बीच से पहले थोड़ा सा आपको जो डिफरेंस है थोड़ा सा चेंज उस टाइम पे जरूर हो जाएगा कि हल्का सा कुछ खा लिया, नहीं तो बिल्कुल नहीं. इंटरेस्टिंग. कि एक सेशन आप जितना एंड्योरेंस खींच सकते हो उससे आपका इम्यून स्ट्रांग होता है, आपका एंड्योरेंस अच्छा होगा, आपकी बॉडी की कैपेसिटी आपको पता पड़ेगा. उसके बाद आप जो सेकंड सेशन करो उससे पहले थोड़ा बहुत खा लो, कुछ घंटों पहले तक खाओ, उसके बाद फिर आप सेशन करो. इट विल बी अ मच बेटर फॉर यू एंड गुड फॉर योर बॉडी एंड गुड फॉर योर माइंड. Lovely. Yeah. Sir, one last piece of advice that you want to give to young athletes, to budding athletes that are listening to you today. I just want to say कि play your game and अब गेम से रिलेटेड भी नहीं, आप अपनी चीज़ें आई थिंक आप अपनी पर्सनल लाइफ हो गई, आप किसी भी प्रोफेशन में, लेकिन सबसे मेन चीज़ होती है आपकी गेम, अपनी प्रोफेशन को लेके लॉयल्टी, आप कितने लॉयल हो अपनी प्रोफेशन को. हाँ कि इट्स एक्सेप्टेबल कि हर दिन एक जैसा नहीं होता, कभी आप आज सबसे बेस्ट हो, क्या पता कल आप थोड़े कम हो, या हो सकता है आप 2 या 3 दिन बाद उन वीक डेज में सबसे बेस्ट हो या नहीं हो, सबसे गंदे परफॉर्मेंस भी हो सकती है आप. बट एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपकी चीज़ को लेकर के, और सबसे मेन चीज़ होती है लॉयल्टी, और आप कितना अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो अपनी चीज़ों को लेकर के. और मेरा सबसे बेस्ट एडवाइस यही रहेगा अभी के चीज़ों को लेकर के. आई एम ऑल्सो यंगस्टर, यू ऑल्सो. आई जस्ट वॉन्ट कि अपनी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए. अगर आप अभी के वक्त पे क्या चल रहा है ना, हम दूसरों की लोगों की चीज़ों को ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं कि ये नेगेटिव है, वो नेगेटिव है. आई थिंक वो चीज़ें हमें ज़्यादा नहीं करनी चाहिए. सबसे बेस्ट रहेगा अगर हम अपने आप के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, हम अपने आप को कितना चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, अकॉर्डिंग टू कितना सही एडजस्ट कर सकते हैं चीज़ों के साथ. अगर आप नहीं कर पा रहे तो वहाँ से आप हट जाइए शांति से. ये नहीं कि लड़ाई झगड़ा करके, कोई नहीं, किसी ने 2 शब्द गलत बोले, चुपचाप वहाँ से सेटबैक हुई है, शांत देखो. कि अभी के वक्त पे एग्रेशन बहुत ज़्यादा है लोगों में, गलत कदम उठाने में टाइम नहीं लगता है. सो मेरा सबसे बड़ा मेन मोटिव रहता है कि शांत रहो, अपनी चीज़ों को लेकर लॉयल, और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपकी चीज़ों को लेकर के, पॉजिटिविटी. नहीं हो रहा है कुछ नहीं है, थोड़े दिन का ब्रेक ले लो, बट दोबारा से स्टार्ट ज़रूर करें आप उस चीज़ को. बिल्कुल. फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. इफ़ यू लर्न फ्रॉम दैट, सो इट विल बी इट्स अ गुड. अदरवाइज नहीं तो फेल हो तो फेल हुई. सीख सकते हो तो सीख लो, नहीं होता तो कोई ना, है तो है. नेक्स्ट मैच है इसमें देख लेंगे. फेल है तो फेल है, कोई बात नहीं, नहीं मिल रहा. गलतियां होती हैं, हर इंसान से होती है, डिपेंड करता है आप कितना सीखते हो सब चीज़ों से. बिल्कुल. राइट सर, थैंक यू सो मच. आपने टाइम निकाला, आप यहाँ आए, बहुत मजा आया आपसे बात करके. And to everybody watching, thank you so much for tuning in once again. We'll catch you with another episode of Myra Meets. Until then, take care and we'll see you very soon.